natural vegetation and wildlife. Some school children were visiting an exhibition on handicraft. कुछ बच्चे एग्जीबिशन देखने गए थे जो हैंडीक्राफ्ट पे बेस्ड था, सामान मतलब हाथों से बनाया गया था. द आर्टिकल्स इन द एग्जीबिशन वर कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री. जो सामान एग्जीबिशन में रखा था वो कंट्री के अलग अलग पार्ट से लेके आया गया था. मोना पिकड अप बैग एंड एक्सक्लेम्ड. मोना ने एक बैग को उठाया और उससे खुशी हुई कि कितना सुंदर बैग है. दिस इज ए ब्यूटीफुल हैंड बैग. येस इट इज मेड फ्रॉम जूट. वो बैग बना था जूट का. द टीचर सेड. टीचर भी उनके साथ गया था ना. डू यू सी these basket, lampshade and chair? Those were made up of canes and bamboo. In the eastern and northeastern humid region of the India, bamboo grow in plenty. Bamboo ग्रो होता का ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में. उससे बनी थी मेज, जरी, कुर्सी, ये सब चीज़ें. जैसी वाज एक्साइटेड टू सी ए सिल्क स्कार्फ. कोई बच्चा कुछ देख के खुश है, कोई कुछ देख के खुश है. तो जैसे एक सिल्क के स्कार्फ को देख के खुश थी. सी दिस ब्यूटीफुल स्कार्फ, द टीचर एक्सप्लेन दैट सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वर्म. सिल्क किससे मिलती है? सिल्क वर्म से. दैट आर ब्रेड ऑन द मलबरी ट्री. द चिल्ड्रन अंडरस्टूड दैट प्लांट्स प्रोवाइड अस विद मैनी डिफरेंट प्रोडक्ट दैट वी यूज इन अवर डे टू डे लाइफ. बच्चों को समझ में आ गया कि पौधों से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं. नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर. उसे कहेंगे बायोस्फीयर. बायोस्फीयर वो जोन है जहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट करती हैं. वो तीनों के मिलने से बनता है. लिथोस्फीयर भी, हाइड्रोस्फीयर भी एंड एटमॉस्फेयर भी. इन द बायोस्फीयर लिविंग बीइंग आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट है. लिविंग जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल. दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इसे कहेंगे इकोसिस्टम. इकोसिस्टम में हर किसी का रोल है. वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्स. प्लांट प्रोवाइड अस विद टिम्बर. प्लांट से लकड़ी मिलती है. शेल्टर टू एनिमल्स. प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन. वी ब्रीद. प्रोटेक्ट सोयल. इसेंशियल फॉर द ग्रोइंग क्रॉप्स. एक्ट एज शेल्टर बेल्ट. प्लांट के सारे फायदे हैं ये. शेल्टर बेल्ट के फॉर्म में काम करते हैं, बचाने के लिए काम करते हैं. हेल्प इन शॉर्टेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर. क्योंकि वाटर को भी प्रोटेक्ट करते हैं, नीचे रखते हैं ना ये. गिव अस फ्रूट्स, नट्स, लेटेक्स, टर्पंटाइन ऑयल, गम, मेडिसिनल प्लांट्स एंड आल्सो द पेपर दैट इज सो इसेंशियल फॉर योर स्टडीज. मतलब बहुत सारी चीज़ें मिलती है प्लांट्स से. देर आर इन्यूमरेबल यूज ऑफ प्लांट. इन्यूमरेबल यूजेज ऑफ प्लांट एंड यू कैन ऐड सम मोर. बहुत सारे यूज हैं प्लांट्स के. वाइल्ड लाइफ इंक्लूड एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट एज वेल एज द एक्वेटिक लाइफ फॉर्म. दे प्रोवाइड अस मिल्क, मीट, हाइड एंड ऊल. एनिमल से ये सब चीज़ मिलेंगी. दूध मिलेगा, मीट मिलेगी, ऊल मिलेगी. इंसेक्ट लाइक बी. मधुमक्खी से क्या मिलता है? हनी. प्रोवाइड अस हनी. हेल्प इन pollination of flower and have an important role to play as decomposer in the ecosystem. The bird feed on insect and act as a decomposer as well. Vulture. Gid. Vulture गिद्ध होते हैं. Due to its ability to feed on the dead livestock, ये मरे हुए को खाते हैं, तो ये स्कैवेंजर का काम करते हैं. एंड कंसिडर्ड एज वाइटल क्लींजर ऑफ इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट में को साफ करने का काम ये एक्चुअल में करते हैं. सो एनिमल बिग और स्मॉल, बड़ा हो छोटा हो, all are integral to maintaining balance in the ecosystem. इकोसिस्टम में हर किसी का रोल इम्पोर्टेंट है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन. द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड प्राइमरली ऑन द टेम्परेचर एंड मॉइस्चर. डेफिनेटली किसके ऊपर डिपेंड करेगा? टेम्परेचर और मॉइस्चर कैसा है वैसी वेजिटेशन वहाँ पर होगी, प्लांट वैसे ही ग्रो होंगे. द मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज. कहीं फॉरेस्ट है, ग्रास लैंड है, सरब है, टुंड्रा है. इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल, जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होती है, ह्यूज ट्री में थ्राइव. वहाँ पर बड़े बड़े जंगल होंगे. द फॉरेस्ट आर दस एसोसिएटेड विद द एरियाज हैविंग अबंडेंट वाटर सप्लाई. बहुत ज़्यादा वाटर सप्लाई तो मतलब जंगल ही होंगे ना. एज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीज, जैसे मॉइस्चर डिक्रीज होगा मतलब वाटर सप्लाई कम होगी. द साइज ऑफ द ट्री एंड देयर डेंसिटी रिड्यूस. शॉर्ट stunted tree and grasses grow in the region of moderate rainfall, forming the grassland of the world. जो कटीले वृक्ष हैं वो कहाँ होंगे? जहाँ पर बिल्कुल बारिश नहीं होगी या कम बारिश होगी. थॉर्नी shrubs and
स्क्रब्स ग्रो इन ड्राई एरियाज ऑफ लो रेनफॉल, जहाँ लो रेनफॉल है वहाँ कटिलिवरक्स होंगे. इन सच एरियाज प्लांट्स हैव डीप रूटेड एंड लीव्स विथ थॉर्नी एंड वैक्स. जो थॉर्नी है ना कटिलिवरक्स है, उनकी जड़ें बहुत गहरी हो जाती हैं क्योंकि वहाँ वाटर की कमी है, तो दूर तक वाटर खोजती हैं वो नीचे तक. तो डीप रूट्स एंड लीव्स विथ लीव्स जो है थॉर्नी टाइप हो जाती हैं एंड वैक्सी सरफेस. क्यों? क्योंकि जो वाटर एक तो इतने नीचे से ढूंढ के लेके आ रहे हैं, उसके बाद इवोपरेशन को तो रोकना ही पड़ेगा ना. तो इवोपरेशन को रोकने के लिए, इवोपरेशन मतलब वो प्रोसेस जिससे वाटर का लॉस होता है प्लांट के सरफेस से, तो वो अपने आप को इतना बना लेता है कम और वैक्सी ऊपर से कि वाटर का लॉस हो ही ना पाए. वैक्सी सरफेस रिड्यूस लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रू ट्रांसपायरेशन. टुंड्रा वेजिटेशन है, ये कोल्ड रीजन में होती है, कंप्राइज ऑफ मॉस एंड लाइकेन. टुडे देयर आर मैनी मोर पीपल इन द वर्ल्ड देन देयर वर 2 centuries बैक. बहुत टाइप के लोग हो गए अब तो, बहुत सारे हो गए. टू फीड द ग्रोइंग नंबर्स, अब उन्हें खाना भी चाहिए. लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड, अब जंगल साफ करने पड़ेंगे, फसलें उगानी पड़ेंगी. टू ग्रो क्रॉप्स, फॉरेस्ट कवर ऑल ओवर द वर्ल्ड इज वैनिशिंग रैपिडली. फॉरेस्ट कवर तो कम होता जा रहा है. देयर इज एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व दिस वैल्यूएबल रिसोर्स. बहुत ज़रूरत है फॉरेस्ट को बनाए रखने की. कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. फॉरेस्ट आर आवर वेल्थ. प्लांट्स गिव शेल्टर टू प्लांट गिव शेल्टर टू एनिमल एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम. भाई इकोसिस्टम में प्लांट का भी और एनिमल का दोनों का ही रोल है. चेंज ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस कैन काज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट फॉर द प्लांट एंड एनिमल. अगर हम प्लांट काट देंगे तो दोनों का नुकसान होगा ना. मैनी स्पीसीज हैव बिकम वनरेबल और इंडेंजर्ड एंड सम आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन. इसी वजह से कुछ स्पीसीज तो दुनिया से ख़त्म होने की कगार पे आ चुकी हैं कि कुछ चीज़ कभी मिलेंगी ही नहीं हमें. डिफोरेस्टेशन, सोइल इरोजन, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़. डिफोरेस्टेशन मतलब पेड़ काटना, सोइल इरोजन मतलब सोइल के ऊपर के लिए हट जाना. कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ हम जो कर रहे हैं, फॉरेस्ट फायर, सुनामी, लैंडस्लाइड, ये सम ऑफ द ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स विच एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ दीज रिसोर्सेज. मतलब जो हम ये काम कर रहे हैं ना, इसकी वजह से हम अपने रिसोर्सेज को ख़त्म कर रहे हैं. वन ऑफ द मेजर कंसर्न इज़ द पोचिंग विच रिजल्ट इन द शार्प डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज. मतलब कुछ की तो तस्करी होती है ना. द एनिमल्स आर पोस्ट फॉर कलेक्शन ऑफ इलीगल ट्रेड होता है किसी का हाइड का, स्किन का, नेल का, टीथ का, हॉर्न का, फेदर का. तो इसकी वजह से वो एनिमल ख़त्म हो रहे हैं, तो उनकी जाति ख़त्म हो रही है. सम ऑफ दीज एनिमल्स जैसे कि टाइगर, लायन, एलिफेंट, टिगर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, डायनासोर, स्नोक लिपर्ड, ऑस्ट्रिच, पीकॉक. दीज कैन बी कंजर्व बाई इंक्रीजिंग अवेयरनेस. हमें एनिमल्स को बचाना है, अवेयरनेस बढ़ानी है. अगर एनिमल्स का कोई पार्ट अगर हम यूज़ में आ रहा है तो उस चक्कर में वह स्पीसीज ही ख़त्म हो रही हैं. तो ये थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ानी है कि भाई इसे रोको, नहीं तो इकोसिस्टम में बैलेंस जो है वो ख़त्म हो जाएगा और फिर यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा. नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब बनाए गए हैं. मेड किसके लिए? टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, की रोकथाम हो सके. कंजर्वेशन ऑफ क्रेक्स, फेक्स, लेक्स एंड वेटलैंड इज़ नेसेसरी टू सेव द प्रीशियस रिसोर्स फ्रॉम डिप्लोशन. मतलब जो नेचर ने दिया उसे बचाने की कोशिश करनी है. देयर इज बैलेंस इन द इन्वायरमेंट इफ़ द रिलेटेड नंबर ऑफ स्पीसीज इज नॉट डिस्टर्ब्ड. अगर हम ना कुछ स्पीसीज को एकदम ख़त्म ही कर दिए जा रहे हैं तो बैलेंस का गड़बड़ा रहा है. अगर वो स्पीसीज बची रहेंगे ना, बैलेंस वैसा रहेगा. ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिस्टर्ब द नेचुरल हैबिटेट ऑफ मैनी स्पीसीज. मतलब कुछ जो स्पीसीज हैं उनकी तो हमने जो घर था वो ही ख़त्म कर दिया. ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग सेवरल बर्ड्स एंड एनिमल हैव आइदर बिकम एक्सटिंक्ट और ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन. कुछ तो ये मतलब उस स्टेज पे हैं कि ख़त्म ही हो जाएंगे. अवेयरनेस प्रोग्राम लाइक सोशल फेस्ट, फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव शुड बी इनकरेज्ड एट द रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल. स्कूलों में भी ये बढ़ना चाहिए. स्कूल चिल्ड्रन शुड बी इनकरेज टू बर्ड वॉच, विजिट नेचर कैंप में जाने के उन्हें इनकरेज करना चाहिए. एंड विजिट नेचर वॉच, नेचर कैंप्स, so that they appreciate the habits of varied species. Habitat of varied species. Habitat मतलब घर. मतलब नेचर में जाओगे तो देखोगे ना कहाँ कहाँ कैसे कैसे सब ये जीव जंतु रहते हैं.
Many countries have passed law against the trade as well as the killing of bird and animal. अब ये जैसे ख़त्म होने लगे ना, सब कंट्री का ध्यान गया इस पे, तो सब ने अपने अपने लॉ बनाए हैं कि इन्हें बचाने के लिए. इन इंडिया किलिंग लायन, टाइगर, डियर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड पिकॉक ये इलीगल है. तो इसके लिए जैसे नेशनल पार्क बनाए गए हैं, तो नेशनल पार्क एक नेचुरल एरिया है जो डिजाइन है टू प्रोटेक्ट द इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी ऑफ वन और मोर इकोसिस्टम फॉर द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर जनरेशन के लिए वो स्पीसीज बच ही रहे. एंड इंटरनेशनल कन्वेंशन CITES, कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, इसकी फुल फॉर्म है ये. हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड दैट लिस्ट several species of animal and bird in which trade is prohibited. उन्होंने कुछ को लिंक किया है कि ये इन स्पेसीज का ट्रेड पे रोक लगाई जाए. कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज एन इथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन. मतलब प्लांट्स और एनिमल को बचाना है कि हमारी इथिकल ड्यूटी है हर सिटीजन की. बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, पूछ लिया जाता है डेफिनेशन की 1 नंबर में. तो बायोस्फीयर रिजर्व series of protected areas linked through a global network intended to demonstrate the relationship between conservation and development. ये एक प्रोटेक्टेड एरिया है, ये इसके लिए है कि सब कुछ वहाँ बचा रहे.